एगो गांव में एगो शिष्या रली जे बचपन से ही शिव गुरु के अपन गुरु मान चुकल रली। कितनो भी उनकरा के उनकर बाप मातारी माना करे, भाई भौजाई माना करे कि तू ई सब छोड़ दो, शिव गुरु के भक्ति भाव छोड़ दो, शिव गुरु के गुरु मानल छोड़ दो, लेकिन वो कहस कि ना, जब तक हम जिए तब तक शिव गुरु के अपन गुरु बना के गुरु के कृपा से ही रहेम आ जिएम। तब ऐसा ही कुछ दिन बीतल, उनकर शादी हो गई। उनकर शादी जब हो गई तब एगो शिव गुरु के छोटा सा फोटो लेके ही अपना ससुराल गईली। ससुराल गईली तो वहाँ बहुत सारा काम धंधा रहे। काम धंधा करस, उनकरा टाइम ना मिले पूजा पाठ करे के, चर्चा करे के, नमन करे के, जप करे के। तब जब रात के सब काम धंधा सब पर जाए तब वो शिव गुरु के जप करस, नमन करस और शिव गुरु से माफी मांगस कि हे भोले बाबा, हे शिव गुरु बाबा, हमरा राउर जप करे के, नमन करे के, राउर पूजा पाठ करे के टाइम नहीं मिलत, हमरा के माफ करेम। और रोज ऐसा ही उनकर दिन बीते। अब ऐसा ही शादी के कुछ साल बीतल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बीत गई, लेकिन उनकरा कोनो बाल बच्चा ना भइल। बाल बच्चा जब ना भइल तब उनकर सास ससुर घर के लोग कहलक कि इनकरा के घर से निकाल देवल जाओ, जे इनकरा कोनो बाल बच्चा ना भइल। आज तक ले बहुत सारा ताना देवे लगल लोग उनकरा के। तब वो बहुत निहोरा पाती कैली अपना सास ससुर से कि हमरा के एगो शिव गुरु के फोटो लिया दी लगी, हम शिव गुरु के पूजा पाठ करेम, शिव गुरु से गुहार लगाएम, हमर शिव गुरु हमरा के जरूर औलाद देहेम, जरूर बच्चा देहेम। कह के ये सब कैली, निहोरा पाती कैली, अपना सास ससुर के आगे हाथ जोड़ली, विनती कैली। अब सास के थोड़ा सा माया लागल उनकरा पर, कहली ठीक बा, हम तहरा के फोटो लिया के देम। और गईली बाजार से एगो फोटो खरीद के लिया के देली। तब वो दोनों टाइम शिव गुरु के चर्चा भजन कीर्तन सब करे लगली, जप तप सब करे लगली, नमन करस, शिव चर्चा करस। वैसा ही कुछ दिन बीतल, तब उनकर सास फिर अली आ कहतरी कि हो गइल तोहर भक्ति भजन बहुत हो गइल, अब बहुत पूजा पाठ कैलू, बहुत अपना भोले बाबा के मनैलू, अब बहुत हो गई। कह के उनकरा के घर में से निकाल देली। घर में से जब बाहर निकाल देली तो फिर रोए लगली, गिड़गिड़ाए लगली, वो लोग से विनती करे लगली कि हमरा के 1 महीना के और टाइम दे दी लोगिन, बस 1 महीना। हम 1 महीना में अगर ना कुछ हुई, हमर भोले बाबा ना सुने तो अपने लोगिन हमरा के घर से निकाल देम। तब उनकर ससुर कहलन कि ठीक बा, 1 महीना के टाइम मांगतारी, इनकरा के 1 साल के टाइम और दे दो। कह के उनकरा के घर में ले आए लोग। घर में ले आए लोग तो वैसा ही वो रोज पूजा पाठ तो करबे करस। अब भक्ति भजन से, पूजा पाठ से भोले बाबा के दया आयल, उनकरा बच्चा रहे लागल। बच्चा रहे लागल तो सब लोग खुश भइल, सब लोग आनंद भइल कि बच्चा बा तो जरूर हुई। कह के ऐसा ही पूजा पाठ करते अच्छा से दिन बीते लागल। 9 महीना जब बीतल तब उनकरा बच्चा भइल। बच्चा जब भइल तब सब लोग बहुत ज्यादा मतलब उत्साहित भइल बच्चा होके के बारे में कि हाँ, इनकरा अब
कोनो तो औलाद हुई, बेटा हुई या बेटी हुई, कुछ तो हुई। आ जब बच्चा भइल तो पूरा घर में हाहाकार मच गई, पूरा घर के लोग खलबला गई। ऐसे खलबला गई कि उनकरा एगो नाग के सांप के जन्म देली। सांप के जब जन्म देली तो थोड़ा सा तो वो भी पहले डर गईली, लेकिन बाद में वो करस तो का करस, कुछ भी होखे, नाग रहस, ईंट पत्थल रहे, कुछ भी रहे, आखिर तो उनकर औलाद रहलन, उनका कोख से जन्म ले ले रहलन। सब लोग तो डर के वहां से भाग गई, कोई उनकरा आजरा पजरा ना गई, सब लोग वहां से हट गई। और गांव में भी पूरा हाहाकार मच गई कि एगो औरत एगो सांप के जन्म देले बाड़ी। सारा लोग, जहां लोग सुने जे सुने से देखे आवे कि एगो औरत एगो सांप के जन्म देले बाड़ी। पूरा गांव में हल्ला मच गई, शोर मच गई, सास ससुर भी, घर के लोग, यहाँ तक कि उनकर पति भी उनकरा लगे ना जास वो सांप के देख के। और ही अपना बच्चा के गोदी में उठावस, दूध पियावस, तेल लगावस, खिलावस, सब चीज करस। अब वैसे ही गांव नगर के लोग ताना देवे लागल कि एगो औरत नाग के सांप के जन्म देले बाड़ी, कह के घर के लोग घर से निकाल देलक। घर के लोग घर से जब निकाल देलक तब गांव के लोग भी उनकरा के गांव से भी निकाल देलक। गांव में भी लोग उनकरा के ना रहे देलक कि ई बहुत खराब औरत बिया, एकरा कोख से एगो सांप जन्म ले ले बा, कह के उनकरा के गांव से भी निकाल देलक लोग। तो वही गांव के बाहर एगो बहुत बड़ा शिव मंदिर रहे। वही शिव मंदिर में जाके ये अपन गुजर सफर करे लगली, वो सांप के पोसे पाले लगली। लेकिन उनकरा के हर चीज जौन एगो बच्चा के मिले के चाही, हर चीज करस, दूध पियावस, तेल लगावस, उनकरा के पोसे लगली। ऐसा ही कुछ दिन बीतत गई, जितना दिन बीते उतना वो सांप के रूप बदलत जाए। कुछ दिन बीतल, तब एक दिन भोले बाबा आके उनकरा के सपना में कहनी कि आज रात के 12 बजे हम तहरा के अपन असली रूप दिखाएम। तू जाके ये गांव में और अपना सास ससुर से निहोरा करके विनती करके सब लोग के कहियो कि आज सब लोग मंदिर में आ जाई। तब वो शिष्या गईली, जाके गांव में अपना सास ससुर से, घर परिवार में सब लोग से निहोरा करके विनती करके कि आज हमर भोले बाबा, हमर शिव गुरु बाबा हमरा के दर्शन देम, रउआ लगिन भी मंदिर में आ जाए। बहुत निहोरा पाती कैली, बहुत वो लोग से हाथ जोड़ली, पैर पड़ली, जे भी आवश्यकता पड़ल उ कैली। लेकिन वो लोग के मनैली, गांव भर के लोग के मनैली और कहली कि रउआ लगिन रात के आ जाए। सब लोग आइल, कहल कि ठीक बा, एक बार इनकर कम से कम बात सुनल जाओ, चल के देखल जाओ कि का सच्चाई बा, कितना सच बाड़ी, कितना झूठ बाड़ी। तब सब लोग गोटा भइल शिव मंदिर में, लगली भजन कीर्तन करे, पूजा पाठ करे, शिव चर्चा करे, भजन करे, वहां अपना भोले बाबा के बुलावे। जैसे ठीक रात के 12 बजल, वहां उ जे सांप जन्म ले ले रहलन उनकरा कोख से, उ सांप भोले बाबा बन गईलन। शिव गुरु बाबा के रूप में 12 बरस के लड़का वहां खड़ा हो गईलन। सब लोग उनकरा गोड़ पर गिर गईल, सब लोग थर थर कांपे लागल। सब लोग भोले बाबा से, शिव गुरु बाबा से माफी मांगे लागल, भोलेनाथ के पैर में गिरल। सब लोग वो लड़की से भी माफी मांगे लागल लोग कि हमनी के बहुत बड़ा गलत कैले बानी सन, हमनी के रउआ के पहचान ना सकनी सन। लेकिन एगो सांप से तो सब लोग डरेला, पूरा दुनिया डरेला, यही से हमनी के डर गईनी सन, हमनी के रउआ के ना पहचानी सन, हमनी के माफ कर दी, कह के लोग माफी मांगे लागल।
वो लड़की से भी ओकर घर परिवार सास ससुर पति सब लोग माफी मांगे लागल और कहलक कि आज से तू घरे चलो। और उनकर दिन लौट गई, वो अपना घर परिवार में रहे लगली।